सबका स्वागत है। मेरा नाम है याल्नी। आज ही मैं लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा कहानी दवमाई दवमिरंद। उसे हिंदी में दब कह सकते हैं। चले शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी शुरू होते हैं एक छोटा सा गांव पर। उस गांव पर रहने वाला हीरो का नाम है मुतैया और वो नया नया शादीशुदा है और उसका बीवी का नाम है शारदा। उन दोनों को 2 लड़का हुआ है। पहला लड़का का नाम है रामनाथन और दूसरा का नाम है रामलिंगम। मुतैया है ना, उसका बापा का नाम तो रामास्वामी थी, इसीलिए उसका बापा का याद पर ऐसा नाम रखा था। और वो बहुत गरीब है, लेकिन इसीलिए वो 8 क्लास के ऊपर पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपना दोनों बेटों को बहुत अच्छा शिक्षा देना चाहिए, इसीलिए वो साइकिल चला के बहुत दूर पर है स्कूल, वो छोटा गांव से उतना दूर साइकिल पर डाल के वो दोनों बच्चों को छोड़कर फिर वापस आकर अपना काम देखते थे। वो तो एक प्रिंटिंग प्रेस रखकर काम कर रहा था। ज़्यादा तो नहीं कमाता है, लेकिन उनका बच्चों को कुछ भी कमी नहीं रखा था, अच्छा सा देख रहा था मुतैया ने। दिवाली का टाइम आया था और मुतैया ने बहुत ज़्यादा काम करने के लिए कोशिश की और कर भी ली, लेकिन जो ऑर्डर की ना प्रिंटिंग प्रेस पर, उस इंसान ने बताया कि हम ये ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए सारा काम का सब कुछ बर्बाद हो गया और कोई पैसा भी नहीं मिलने वाले हैं। और वही पैसा से ही अपना बच्चों के लिए नहीं ड्रेस पर, नहीं कपड़ा और नहीं पटाखा सब कुछ लेकर देना है मुतैया को, लेकिन पैसा तो नहीं मिली। इसलिए वो बहुत दुख पड़ा। लेकिन रात पर एक कॉल आया था कि 2000 बैनर्स को स्टिक करना है वॉल पर, क्या तुम करूँगी? मुतैया ने कहा जो भी काम है मैं करूँगी, ऐसे बोला और पैसा मिला और पटाखा और कपड़ा सब कुछ लेकर उनका बेटा के लिए दे दी। फिर तो वो दोनों बच्चों हमेशा स्कूल जाने के बाद अपना पापा का वो प्रिंटिंग प्रेस पर ही बैठकर पढ़ाई करता था। जब एक दिन तो मुतैया ने कर्ज लेना लोगों से बच्चे के लिए पढ़ाई करने के लिए रुपया ले रहे थे, उसे वापस देने का वक्त जाने के बाद भी वो नहीं दी, इसीलिए जाकर बहुत डांटा, अपने बाप पर हाथ भी लगाया। वो सब कुछ देखकर वो दोनों बच्चों बहुत ही बुरा महसूस किए और बाप भी बुरा लगा उनको भी कि बच्चों के सामने ऐसे सब हो गए ऐसे। इसीलिए वो दोनों बच्चा का स्कूल पर एक ट्रिप लेने वाले थे, स्कूल ट्रिप, उसके लिए पैसे भी चाहिए थे ना, इसीलिए वो अपना बाप से जाकर पूछने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन फिर भी दुख तो होगा ना, बच्चा ही है 10 साल उतना ही है, इसीलिए उसे बुरा लगा, रोया। इसीलिए बाप ने बताया मैं तुम्हें ट्रिप लेकर जा रही हूँ, ऐसे बोलकर उनका गांव पर रहने वाला छोटा छोटा मंदिर और अच्छा अच्छा जगह के लिए लेकर गई उनका दोनों बेटों को साइकिल पर। ये बाप बहुत अच्छा बाप है। अगर उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी उनके पास जितना करना के लिए मौका है वो सब कुछ की, और जो उनका शक्ति के ऊपर भी ही था उसको भी कोशिश करके वो बड़ा स्कूल पर अपना बच्चों को पढ़ाई तक भी करने लगी। फिर ऐसा ही था उनका ज़िंदगी। उनके लिए एक घर है और एक साइकिल है, उतना ही उनका कमाई, और वो प्रिंटिंग प्रेस जो है ना उतना ही। और बच्चे भी बड़े हुआ था। फिर पहला बेटा है ना रामनाथन, वो तो 12th पर बहुत ही कम मार्क्स आए थे, इसीलिए अपना पापा के सामने आकर बताया था मेरा मार्क बहुत कम है, पॉलीटेक्निक जाना है, पढ़ना है मुझे, इसीलिए रिकमेंडेशन लेकर इस कॉलेज पर डालो मुझे, ऐसे बताया था अपने बापू से। वो तो बहुत ही बोली वाली अच्छा पापा है ना, इसीलिए वो भी फिर भी वो कर्ज लेकर और रिकमेंडेशन लेकर वो बड़े सा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज पर भी डाला था, इसीलिए और भी ज़्यादा काम करना पड़ा मुतैया के लिए। फिर तो दूसरा बेटा है ना, वो अच्छा पढ़ा था,
अच्छा पढ़कर उनको इंजीनियरिंग कॉलेज पर सीट मिला, लेकिन वो भी प्राइवेट ही थी। इसीलिए उनको ज़्यादा कमाना हुआ और ज़्यादा पैसे चाहिए थे, इसीलिए ज़्यादा काम भी की। बहुत मुश्किल काम करते-करते अपने बच्चों को पढ़ाई भी करता था। फिर पहला बेटा तो एकदम के लिए कॉलेज पूरा करने के बाद वो फिर से पापा के पास आकर बताया था कि मुझे ट्रेनिंग जैसे जाना है और ट्रेनिंग जाने के बाद मैं काम के लिए जा सकती हूँ। और वो भी एक कंपनी देख चुका था। ये कंपनी पर पहले हमें थोड़ा सा पैसा देंगे तो वो काम दे देंगे हमें, और काम देने के बाद हर महीने मुझे सैलरी आ जाएंगी। फिर तो सारा कर्ज हम समर्थ कर सकते हैं, ऐसे बोला था वो बेटे ने। ये बोले बाले बाप मुतैया भी ऐसा ही जाकर कितने पैसे चाहिए ऐसे पूछा था। उन लोगों ने बताया 50,000 रुपीज़ देना होगा। वो तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है ना, इसीलिए उनके पास है एक घर। वो घर को भी उसने दांव पर लगाया और रुपया दे दी। फिर तो दूसरा बेटा ही उनका उम्मीद भी था। वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज पर था, लेकिन वो भी एक लड़की के साथ प्यार करना लगी और घर में आकर मुझे एग्ज़ाम फ़ीस देना है, 500 रुपीज़ चाहिए, ऐसे पूछा था। वो तो बहुत ज़्यादा गरीब है ना, पैसा नहीं था। फिर पापा ने उनसे पूछा 2 दिन बाद दूँ? उसने बताया नहीं मुझे अभी चाहिए, एग्ज़ाम ना दे पाऊँगी, ऐसे पूछा। इसीलिए उनका माँ है ना, वो तो अपना मंगलसूत्र बेच कर वो 5,000 रुपये रेडी करके दे दी। लेकिन इस बेटा ने क्या की, उसका आशिक है ना, उनके लिए वो एक बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए वो पैसा झूठ बोलकर लेकर ऐसे गिफ्ट लेकर दे दी। फिर देखने के लिए थोड़ा कष्ट हुआ मुझे, लेकिन क्या करें। हाँ, वो बड़ा बेटा है ना, वो भी काम जाकर आकर पैसा देती थी महीने-महीने। वो पैसे रख कर जो भी खर्च लिया थे ना, उसे समर्थ करते रहते थे। एक दिन रात वो बड़ा बेटा घर नहीं आया था। परेशान हुआ मुतैया और उनका बीवी शारदा दोनों परेशान हुआ। अ, उस दिन सवेरे वो लड़का आ गए, बड़ा बेटा रामलिंगम। क्यों धीरे आया तू, ऐसे पूछा। उसके लिए वो लड़का बोला था मेरा साथ काम करने वाला लड़के के लिए चोट लग गई, बहुत ज़्यादा चोट लग गई, इसीलिए हॉस्पिटल पर उसका ख्याल रखा था मैंने, ऐसे बोला था इस लड़के ने। माँ बाबू भी सच मान गई, ऐसे चोट की। फिर उस महीने के लिए सैलरी देने वक्त 2,000 कम दी थी उस लड़के ने। पापा मुतैया ने पूछा क्यों कम दे रही हो मुझे, ऐसे बोला कि उस लड़के ने बताया हॉस्पिटल फ़ीस वो लड़के के पास नहीं थी, मेरे दोस्त के पास, इसीलिए मैंने दे दी, ऐसे बोला। पापा ने डांटा हमारा खर्च ही बहुत ज़्यादा है, इसमें तुम दूसरों के लिए मदद करोगे तो कैसे चलेंगे हमारा घर, ऐसे पूछा। इसने डांट कर चली गई बड़ा बेटा। फिर प्रिंटिंग प्रेस पर मुतैया काम कर रहा था। तब तो एक पुलिस ऑफिसर आए थे और आकर पूछा था मुतैया कौन, ऐसे। वो भी जाकर खड़ा रहा। आपका बड़ा बेटा रामनाथन है ना, उस लड़के ने कल रात रेड लाइट एरिया पर हमारे पास बस गई और उसने इस एड्रेस दी, देख ख्याल रख अपना बेटा को, पूरा काम कर रहा है, ऐसे बोला। इसे सुनकर तो कौन सा बाप टूट ना जाए, वो एकदम के लिए टूट गई और बहुत रोया मुतैया ने। फिर सोचा हमारा लड़का को तो हमें शादी करना ही होगा, इसीलिए जल्दबाजी पर एक शादी तो कर ली मुतैया ने अपने बड़ा बेटे के लिए। शादी होने के बाद वो पहले बहू है ना, बड़ा बहू, वो बहू तो बहुत चालाक है और बहुत ही बुरा तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपना अंकल एंड आंटी को। कोई भी काम बोलो तो वो ना करते और वो कुछ बताते तो ना सुनते। उसका पास किसी ने बात डाल दी कि अपना पति को लेकर बाहर अकेले चली जाओ, ये सास के पास मत रहा कर, ऐसे कोई ने बता दी। इसीलिए वो वही
चाहती थी कि अलग जाना है, सास के साथ नहीं रहना है ऐसे। फिर वो प्रेग्नेंट भी हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद एक लड़की तो पैदा भी हो गई। और उस लड़की को तो अम, मुत्तैया और शारदा ने देवानी देवानी ऐसे बुलाते थे। देवानी तो मुत्तैया का माँ का नाम है। लेकिन ये नाम तो पुराना नाम है ना, इसीलिए ये नई बहू के लिए वो पसंद नहीं, इसीलिए वो डांट रही है, ऐसे मत बुलाइए, उसका नाम है खुशबू, ऐसा ही बुलाना है। और इस छोटी सी बात बड़े बात होगी होकर झगड़ा हो गई बहू और सास के बीच। फिर तो इस समय वो बेटा नहीं था घर पर। जब बेटा घर आया तो ये उल्टा सीधा बोल गई और बड़ा बेटा कहा कि मैं अलग जा रही हूँ, आपके पास नहीं रहूँगी, मैं अपनी बीवी और बेटी को लेकर बाहर जा रही हूँ, अकेली कर जाकर जाने सकती हूँ, ऐसे बोल दी बड़े बेटे ने। पापा ने बोला ये नया आने वाला लड़का था, लड़की है, उसको क्या पता हमारा परिवार का दिक्कत सब। मैं तेरा विश्वास पर इतना सारा कर्ज लेकर तुम्हें पढ़ाई काम सब कुछ लेकर दी, अब मैं कैसे सब कुछ समझ करूँगी, ऐसे बाप ने पूछा। उसके लिए वो बहू ने आकर बताया ये सारा माँ बाप करने वाला काम है, ये आप क्या हद से माँ बाप है, आपको ही देना होगा, महीने महीने में 1,000 रुपये दे दूंगी, ऐसे बोलकर वो भी नहीं दी, चली गई बच्चों को लेकर। फिर तो ये छोटा बेटा है ना प्यार करने वाला, वो क्या किए कॉलेज पर उसका आशिक को पेट से बना दी, प्रेग्नेंट बना दी। और शादी भी नहीं हुई लेकिन प्रेग्नेंट बना दी उस लड़की को। इस विषय को कैसे वो अपने माँ बाप को बताएंगे, पहले ही ज़्यादा गरीब है वो, इसमें ये भी। और वो लड़की का घर तो अच्छा घर है लेकिन कैसे बता सकते हैं शादी के पहले प्रेग्नेंट, ऐसे बहुत बेशर्म की बात है ना। इसीलिए वो क्या सोचा था, हम चली जाते हैं बिना बताए, ऐसे दोनों अपने आप चली गई, दूसरे शहर चली गई। और उस शहर पर अकेले घर देखकर ये तो काम ढूंढने लगी। सेकंड बेटा उसका नाम है रामलिंगम, वो रामलिंगम ढूंढा था और ये प्रेग्नेंट है इसलिए घर में आराम कर रहा था, ऐसे चली गई उनका जिंदगी। आखिरी में वो भी प्रिंटिंग प्रेस पर ही काम मिला और वही जो उनका बाप कर रहा था वही काम बेटा भी कर रहा था, इंजीनियरिंग करने के बाद भी। फिर ये काम करते करते इंजीनियरिंग रिलेटेड काम कुछ मिल रहे हैं क्या नहीं, ऐसे भी वो काम ढूंढ रहा था। फिर एक बेटी हुई। जब तक तो वो नहीं बताया अपना माँ बाप को, एक कॉल नहीं एक मैसेज नहीं कुछ भी नहीं की। लेकिन उसका दोस्त है ना, ये दोनों का दोस्त, वो तो अपना बापू मुतैया से बता चुकी कि आपका बेटा शादी करके एक लड़की भी पैदा हुई, आपकी पोती हुई, ऐसे बोला। फिर तो उस बाप बहुत दुख हुआ कि दूसरा बेटा भी ऐसे दो लड़कों को कितना मुश्किल से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन कोई भी हम उनको देखने के लिए नहीं है। बहुत बुरा लग रहा होगा लेकिन बेटा है ना, देखना ही होगा, इसीलिए वो अपना बेटा का वो पता लगा कर आकर वो बच्चा है ना, पोता, वो पोती को तो पैसा देकर चली गई, कोई भी ज़रूरत है तो मुझे बुलाओ, ऐसे बोलकर रोककर चली गई। लेकिन ये सब कुछ उनका बीवी शारदा को नहीं पता, माँ को नहीं पता। फिर तो रामलिंगम ने सोचा मुझे अपने माँ बापू के पास ही रहना है, इसीलिए अपना बीवी और लड़की को लेकर वहाँ चली गई। पहले गुस्सा की उनका माँ ने, फिर तो पोती का मुंह देखने के बाद चेहरे देखने के बाद मान गई। और वो बीवी है ना, नहीं बहू, छोटी बहू, वो बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है, बहुत प्यार से बात करती है, लड़की जैसा ही उनकी ख्याल रखती थी। फिर तो रामलिंगम ने बोला मैं मदुरई जा रही हूँ, पास वाला शहर जा रही हूँ, वहाँ जाकर मैं काम करके
हर हफ्ते में आकर देख लूँगी मेरा बीवी और बच्चे को। मेरा बीवी एक अच्छा बहू होना है, इसीलिए मैं उसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, वो आपका ख्याल रख देंगी, ऐसे बोलकर वो चली गई। और कमाई करके घर आकर देखते जाते ऐसे ही रहने लगी। और ऐसे 2-3 साल बीत गए। फिर तो एक दिन उसके लिए एक फंक्शन रखना था, नहीं बच्चा है ना, उसके लिए कान पर ईयरिंग डालना वाला फंक्शन। हिंदी में कैसे बताऊँ मुझे नहीं पता, कमेंट पर बता दीजिए प्लीज़। ऐसे एक फंक्शन रखते हैं। सो उस फंक्शन के लिए तो वो बड़ा बेटा को बुलाया गई। फिर तो उन्हें पता चला कि दूसरा एक लड़का भी हुआ वो बड़ा बेटा के लिए। फिर तो उसे देखकर जब इतने साल के बाद देखने जा रहे हैं ना, तब भी वो पहला बड़ा बहू है ना, वो तो बताती है आ गई ऐसे बोलते। फिर वो बड़ा बेटा तो बताता है जाकर खाना बनाओ, 3 लोगों को साथ में खाना लगाओ, ऐसे बोला। नहीं मैं ना खाना बनाऊंगी ऐसा बोल रहा था। ऐसा ही है वो लड़की। फिर तो वो फंक्शन भी अच्छा हुआ। अच्छा होने के बाद वो छोटी बहू है ना, उसके नाम बसंती है और वो भी पढ़ी लिखी है ना, इंजीनियर। उसके लिए एक काम मिला मदुरई भरी। इसीलिए क्या सोचा था रामलिंगम ने, हम पूरा परिवार माँ बापू के साथ, बीवी बेटी के साथ सब लोग शहर पर रहकर सर्वे कर देंगे ऐसे सोचा और बुलाया। और एक अच्छा घर और अच्छा काम, दोनों काम जाएंगे। और दादा दादी तो अपना पोती को देखकर रहते थे। फिर भी संधि प्रेग्नेंट हुई और दूसरा हुआ, एक अच्छा सा बेटा हुआ। फिर ऐसा ही खुशी खुशी पास में रहने वाला को ऊटी जाना, कोडाइकनाल जाना, पास में रहने वाला मंदिर जाना, और ऐसा ही स्मूथ सा बहुत ही स्वीट सा एक ज़िंदगी चली गई सबका। फिर इसे देखकर थोड़ा थोड़ा जलन हुआ वो बड़ा बेटा को। लेकिन खुशी था वो, रामलिंगम और शारदा बहुत खुशी था। फिर तो मुतैया भी खुश था। एक दिन तो मास्टर हेल्थ चेकअप लेने के लिए लेकर गई माँ बापों को रामलिंगम ने। 12,000 रुपीज़ स्पेंड भी हुआ। उनको बहुत कष्ट हुआ कि हमारा बेटा को इतना खर्च करवाने लग रहे हैं, ऐसे सोचा था माँ बापों ने। और एक दिन सुबह जब वासंती जाकर शारदा को उठ रही थी, शारदा उठ नहीं रही, वो एकदम के लिए सो गई, मर गई। बहुत रुलाया था सब लोगों ने, प्यारा सा दादी, प्यारा सा सास चली गई ऐसे। फिर उनका शहर पर रहने वाले घर है ना, वहाँ पर ही आखिरी फंक्शन सब कुछ की करने के बाद मुतैया ने बताया कि मेरा बीवी के ख्याल है मुझे अभी भी, और उसका याददाश्त बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए इधर ही रह जाती हूँ, अकेली रह जाती हूँ, ऐसे बोला था। बसंती ने बोला था, उनका बहू ने बोला था, ऐसे कैसे अकेले छोड़कर जाऊँगी, मैं भी ऑफिस पर छुट्टी लेकर मैं इधर आपका ख्याल रख दूँगी, ऐसे बोला था। लेकिन सास ने साफ साफ मना कर दी। इसीलिए सिर्फ वो घर पर उनका बीवी का याददाश्त में मुतैया थोड़ा समय बीतता था। जब तो एनुअल लीव छोड़ गए उनका पोता पोती को, इसीलिए रामलिंगम ने अपना पोता पोती, बेटा बेटी, उसका बीवी, सब लोगों को अपना शहर भेज दी। बसंती ने छुट्टी ली 2 महीने के लिए। उस समय बहुत खुश थी मुतैया ने, अपना पोता पोती देखकर, बहू को देखकर खुश थी। जब उनका पहला बेटा है ना, वो आया था घर पर, आकर बता रहा है मेरा छोटा भाई है ना, वो सब बहुत पैसा कमाने वाला लोग बन गई, मैं ही गरीब हूँ अभी भी, मैं घर लेने वाली हूँ, उसके लिए 3 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख को मैंने तैयार की, 1 लाख मेरे पास नहीं। इस घर, जिस घर पर तुम रह रहे हो ना, उसे बेचकर मुझे 1 लाख रुपए दे दो, ऐसे बड़ा बेटा ने बताया।
पापा ने बोला ऐसे कैसे ये कर सकूँ, ये घर तुम्हें और तुम्हारा छोटा भाई दोनों का ही है, तुम वो छोटा भाई से पूछ, वो हाँ कहे तो मैं दे दूँगी, ऐसे बोला था उस बाप ने। मैं क्यों उसे पूछ, आपने ही मुझे पॉलिटेक्निक पर भेजा और छोटे भाई को इंजीनियर बना दिया। अगर मुझे आप इंजीनियर बनाते हैं तो मैं मुझे इस तरीके से आपसे पूछना नहीं आएगा, ऐसे बोला था। उसे सुनकर तो मुझे बहुत दुख हो गया कि वो दोनों बेटे को एक जैसे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन ये बड़ा बेटा ऐसे बोल दी इतना अच्छा बाप को, जो तो बहुत मुश्किल से बड़ा किया बेटा को, ऐसे बोल दी। उसे बहुत दुख हो गई मुतैया को। फिर ये सोचकर बेटा ने ऐसे पूछ लिया, सोच कर ही और चल रहा था, जब चल रहा था नीचे गिर गई, गिरने के बाद हॉस्पिटल पर एडमिट करने के बाद वो भी मर गए। मरने के पहले रामलिंगम से उसने पूछा, क्या मैंने तुम्हें कुछ भी कम रखी, ऐसे पूछा। तब तो रामलिंगम ने बताया, नहीं पापा, आप मुझे कोई कमी नहीं रही, आप मुझे एकदम के लिए अच्छा सा बड़ा की, अच्छा परवरिश दी, अच्छा पढ़ाई दी, सब कुछ दी, ऐसे बोला। उसे सुनने के बाद वो अच्छा सा महसूस करके वो एकदम के लिए सो गए, वो भी मर गए। मरने के बाद आखिरी संस्कार थी, सब कुछ अच्छा सा किया रामलिंगम ने। करने के बाद वो पुराने घर है ना, वो घर को वो बेचना ना चाहता था। अपना बड़ा भाई से बताया, तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए ना, मैं दे दूंगी, इस घर हमारे पास ही रहने दो, ये हमारा माँ बापू का आखिरी निशाना है, इसे तो मत भेजो, ऐसे बोला। और तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे पूछ, मेरे लिए सिर्फ तू ही है रिश्तेदार, ऐसे बोला। फिर उनका मुतैया का पोता पोती सारे लोग है ना, उनको तो रामलिंगम ने उनका पूरा कहानी, उनका पैदा होने से मरने तक सारा कहानी, कैसा कष्ट में उन्हें बड़ा किया, सारा कहानी को प्रिंटिंग प्रेस पर प्रिंट करके उन्हें दिया और सारा जगह पर पोस्टर लगाया, उनका माँ बापू का रेस्पेक्ट की। इससे ये कहानी पूर्ण हो रहा है। माँ बापू तो बिना कुछ सोचे समझे अपना बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ लेना चाहते, देने ना चाहते, ऐसे ना हो। सारा बच्चा अपना माँ बापू को वापस सब कुछ देना चाहिए, जो प्यार वो दिया था उसे तो कितना भी दो, वो इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन देने के लिए कोशिश तो हर बच्चे करना है, वही हर बच्चे का कर्तव्य है। धन्यवाद।